हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 30 मार्च और साथ में संडे है। और आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 45 क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, नेटुम्बो नंदी नदेतवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने नामीबिया देश में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नामीबिया में नेटुम्बो नंदी नदेतवा ने देश की पहले महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और नेटुम्बो नंदी ने फ्रेंड्स पिछले साल नवंबर 2024 में 58% वोट हासिल कर राष्ट्रपति चुनाव जीता था। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने राष्ट्रपति नांगोलो मुम्बा का स्थान लिया है। और शपथ लेने के बाद फ्रेंड्स नेटुम्बो नंदी यह अफ्रीका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। इनसे पहले अफ्रीका की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सामिया सुलुहु हसन ने अफ्रीका की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया था। और अब फ्रेंड्स नेटुम्बो नंदी यह अफ्रीका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं और नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगला प्रश्न है, किसी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए इंद्रनील भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2025 से इंद्रनील भट्टाचार्य को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अब वे आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। भट्टाचार्य को फ्रेंड्स बैंकिंग, मौद्रिक नीति और आर्थिक नीतियों का लंबा अनुभव है। और कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री भट्टाचार्य आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की देखरेख या देखभाल करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी भारत के नए वित्त सचिव अजय सेठ बने हैं। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अजय सेठ को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने वित्त सचिव के रूप में तुहिन कांता पांडे का स्थान लिया है। तुहिन कांता पांडे फ्रेंड्स वित्त सचिव के रूप में सेवा देने के बाद 1 मार्च 2025 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। अब बात करें अजय सेठ की, तो यह फ्रेंड्स कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले मार्च 2025 में अजय सेठ को राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने अमिताभ कांत को अपना चांसलर नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय ने अमिताभ कांत को अपना चांसलर नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय यानी एनआईआईटी यूनिवर्सिटी ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को कुलाधिपति यानी चांसलर नियुक्त किया है। इन्होंने अपना पदभार 10 मार्च 2025 से संभाला है। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन का स्थान लिया है। अच्छा, अब हम लोग राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह फ्रेंड्स भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है। इसकी स्थापना 27 जनवरी सन 1984 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान चांसलर अमिताभ कांत हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए राहुल भावे को नियुक्त किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD और CEO के रूप में राहुल भावे को नियुक्त किया गया है। और इन्होंने फ्रेंड्स मनोज मित्तल का स्थान लिया है। और राहुल भावे को 3 वर्ष के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। अब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह फ्रेंड्स भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान है जिसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम और दीर्घकालिक वित्त प्रदान करना है। इसकी स्थापना 1 जुलाई सन 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान MD और CEO राहुल भावे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से संघमित्रा ताई गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है, यानी D ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में समाज सेवा में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब किस लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो समाज में निस्वार्थ योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। और किसके द्वारा यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया? तो डॉक्टर अनिल काशी मुरारका और मंदाकिनी के द्वारा उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और संघमित्रा ताई गायकवाड़ यह फ्रेंड्स वर्तमान में महाराष्ट्र की मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इस रैंक में भारत 118वें स्थान पर रहा, यानी C ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जारी की गई है जिसमें फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष इस सूची में शीर्ष पर रहा। अब बात करें यह जारी किसके द्वारा किया गया है? तो इसे वेल बीइंग रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा इसे प्रकाशित या जारी किया गया है, जिसमें 147 देशों में भारत 118वें स्थान पर रहा। स्कोर की अगर हम बात करें तो 4.054 2021 से 2023 से सुधर कर 4.389 2022 से 2024 हो गया है। वहीं पाकिस्तान 109वें, नेपाल 92वें स्थान पे रहा। शीर्ष 5 सबसे अधिक खुशहाल देशों की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे फिनलैंड, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे आइसलैंड और चौथे स्थान पे स्वीडन, 5वें स्थान पे नीदरलैंड रहा। निचले 5 देशों की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे 143वें स्थान पे, मालावी 144वें, लेबनान 145वें, सिएरा लियोन ये 146वें और अफगानिस्तान 147वें स्थान पे रहा। और आपको बता दें फ्रेंड्स, विश्व खुशहाली दिवस या वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इस बात को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, किसे पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से मृदुलिका झा को सम्मानित किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश से जीता है? तो इसे अपने भारत देश ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में किया गया था, जहां पुरुष और महिला दोनों ही टीमों का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के साथ हुआ था। जहां महिला और पुरुष दोनों वर्गों में भारतीय टीम विजेता रही, वहीं उप विजेता इंग्लैंड की टीम दोनों वर्गों में रही। इसके आयोजन की बात करें, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो 17 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किया गया। इस बार का यह दूसरा संस्करण था। आयोजन स्थल की बात करें, यानी कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, तो इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में इसका आयोजन किया गया था। और इसका पहला संस्करण फ्रेंड्स सन 2019 में मलेशिया में किया गया था। पुरुष वर्ग की विजेता भारतीय टीम रही, उप विजेता ईरान की टीम रही। वहीं महिला वर्ग में विजेता भारतीय टीम रही, वहीं उप विजेता ताइवान की टीम रही। अगला प्रश्न है, किसे 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से विनोद कुमार शुक्ला को सम्मानित किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हिंदी के जाने माने लेखक विनोद कुमार शुक्ला को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शुक्ला फ्रेंड्स इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक बन गए हैं।
अब किस उपन्यास के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 1999 में उनकी किताब दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट यानी इंटेक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इस पद के लिए अशोक सिंह ठाकुर को चुना गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अशोक सिंह ठाकुर को भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है। और अब फ्रेंड्स, अशोक सिंह ठाकुर यह 3 वर्ष की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। अच्छा, अब लोग इंटेक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के बारे में जान लेते हैं। तो यह फ्रेंड्स एक गैर सरकारी संगठन है जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 27 जनवरी सन 1984 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 58 करोड़ रुपए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई के द्वारा पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीतने पर टीम इंडिया के लिए 58 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। यह नगद पुरस्कार फ्रेंड्स टीम, कोचिंग और सहयोगी स्टाफ के साथ साथ अजीत अग्रकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति के सदस्यों को दिया जाएगा। अच्छा, अब लोग भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स, फ्रांस के मोशेल क्षेत्र में फोल्स व्हीलर की मिट्टी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार खोजा गया। इस भंडार में लगभग 46 मिलियन टन सफेद भंडार है। इसकी कीमत फ्रेंड्स 92 ट्रिलियन बताई गई है। बाकी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नीचे फैक्ट मेंशन है, आप लोग उसको पीडीएफ के थ्रू रीड कर लेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में टाटा मोटर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी विक्की कौशल को अभी हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स ने बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल को अपने पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जिसका उद्देश्य आईपीएल 2025 के दौरान टाटा मोटर्स की आगामी टाटा कर्व एसयूवी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अच्छा, अब लोग टाटा मोटर्स के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स ये भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इनकी यह प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की स्मृति में 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाशम जिले में पदमातिपल्ली गांव में श्री रामुलु के पैतृक घर को एक संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा। गांव में फ्रेंड्स एक आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र और एक माध्यमिक विद्यालय भी बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में जस्टिस हरीश टंडन को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इन्हें उड़ीसा में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और इन्हें शपथ उड़ीसा के राज्यपाल हरि बाबू कंबमपति के द्वारा दिलाया गया। और न्यायमूर्ति टंडन ये फ्रेंड्स 13 अप्रैल 2010 से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। ओके, बस इतना आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न है, किसे यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अनुज कुमार सिंह को यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, अनुज कुमार सिंह को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी दिल्ली में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।
और अनुज कुमार सिंह यह फ्रेंड्स सन 2009 बैच के भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक इंजीनियर सेवा के अधिकारी हैं। और इनके कार्यकाल की बात करें तो यह नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत 5 वर्ष के कार्यकाल या अगले आदेश तक जो पहले पूरा हो तब तक वह इस पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो हरियाणा इसमें शीर्ष पर रहा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन 20 मार्च से 27 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें देश भर से लगभग 1200 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था। और इस बार का फ्रेंड्स यह दूसरा संस्करण था। शुभंकर उजला रखा गया था। इस बार का टैगलाइन था हौसलों की उड़ान, और गान था इस बार का खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया रखा गया था। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का फ्रेंड्स पहला संस्करण दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश में जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें अमेरिका में इस पद पर नियुक्त किया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय मूल के प्रोफेसर जय भट्टाचार्य को अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर के तौर पर जय भट्टाचार्य 27 संस्थानों की देखरेख करेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने फेसबुक को प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसे पापुआ न्यू गिनी ने प्रतिबंधित किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पापुआ न्यू गिनी ने हाल ही में फेसबुक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, और सरकार ने फ्रेंड्स इस कार्रवाई को नफरत फैलाने वाले भाषण, गलत सूचना और अस्पष्ट सामग्री से निपटने के उद्देश्य से एक परीक्षण के रूप में वर्णित किया है। फेसबुक पर फ्रेंड्स प्रतिबंध कई देशों में लगा है, जिसमें मुख्य रूप से रूस, चीन, ईरान, म्यांमार और उत्तर कोरिया शामिल है, जिसने फेसबुक पर पहले ही प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भीम 3.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसे NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI भीम नेटवर्क लिमिटेड ने भीम ऐप को अपग्रेड करके भीम 3.0 ऐप लॉन्च किया है। यह अप्रैल 2025 से उपलब्ध होगा। भीम ऐप की शुरुआत फ्रेंड्स साल 2016 में की गई थी। भीम 3.0 यह देश की 15 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध होगा और कम इंटरनेट स्पीड वाले क्षेत्रों में भुगतान करने में यह मदद करेगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, विश्व जल दिवस 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पानी के महत्व को समझाना और इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। और 1992 ईस्वी में फ्रेंड्स रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसे मनाने की सिफारिश की गई थी। और फिर फ्रेंड्स 1993 में पहला विश्व जल संरक्षण मनाया गया था। वर्ष 2025 के अगर इस दिवस की थीम की बात करें तो ग्लेशियर संरक्षण यह वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किस देश ने शिक्षा विभाग को बंद कर दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अमेरिका देश ने अभी हाल ही में शिक्षा विभाग को बंद कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र परियोजना स्थापित किया जाएगा? तो यह हरियाणा में स्थापित किया जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा परियोजना यह हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना की अगर हम नाम की बात करें तो गोरखपुर हरियाणा शून्य विद्युत परियोजना रखा गया है। और इस परियोजना का निर्माण फ्रेंड्स थिएटर पावर ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। इस परियोजना की अगर हम उद्देश्य की बात करें तो भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को मजबूत एवं स्वच्छ ऊर्जा की ओर अग्रसर करना इस परियोजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस
24 मार्च को मनाया जाता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हर साल 24 मार्च को विश्व स्तर पर विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, जिसे टीबी कहा जाता है। और टीबी जैसी फ्रेंड्स गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से यह दिवस मनाया जाता है। टीबी का फ्रेंड्स पूरा नाम ट्यूबरक्लोसिस है, जो एक संक्रामक बीमारी है। और 24 मार्च सन 1882 में फ्रेंड्स डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी, और 1905 में इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इस दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, संकल्प लें, निवेश करें, स्थापित करें। यह वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की है? तो 24% बढ़ोतरी की है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में 24% बढ़ोतरी कर दी है, जहां सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, एडलवाइस एआरसी ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मैथिली बालासुब्रमण्यम को एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, मैथिली बालासुब्रमण्यम को एडलवाइस एआरसी ने अपना अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। वह 30 सितंबर 2025 से एमडी और सीईओ का पदभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है, पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो यह गोवा में मनाया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह महोत्सव फ्रेंड्स 15 मार्च से शुरू हुआ था और 29 मार्च 2025 तक इसे मनाया गया। सिग्मो महोत्सव फ्रेंड्स यह गोवा में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह महोत्सव गोवा की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे पूरे राज्य में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कविता के पठन, लेखन, प्रकाशन और शिक्षण को बढ़ावा देना है, जो आत्मा का निर्माण करती है। 1999 में फ्रेंड्स पेरिस में 30वें महासम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने 21 मार्च को पहली बार कविता दिवस मनाया था और तब से यह प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में कितने डॉलर की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, यानी 165.7 बिलियन डॉलर तक की बढ़ोतरी भारत की जैव अर्थव्यवस्था में हुई है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक दक्षिण अफ्रीका और किस देश ने मिलकर स्थापित किया है? तो इसे दक्षिण अफ्रीका और चीन ने मिलकर स्थापित किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका और चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है, जिसकी लंबाई 12,900 किलोमीटर है। इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो क्वांटम की वितरण तकनीक का उपयोग संवेदनशील जानकारी के लिए किया जाएगा। इसे दक्षिण अफ्रीका के स्टेलेनबोस विश्वविद्यालय और चीन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, यह दक्षिणी गोलार्ध में पहला क्वांटम उपग्रह संचार लिंक है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी अपना भारत देश करेगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका आयोजन फ्रेंड्स 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसमें तैराकी, गोताखोरी, वाटर पोलो और कलात्मक तैराकी शामिल होगी। अगला प्रश्न है, 26 मार्च 2025 को बांग्लादेश से अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 55वां स्थापना दिवस बयाली में 26 मार्च 2025 को बांग्लादेश ने मनाया है। 26 मार्च 1971 में फ्रेंड्स बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया और इस दिन को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना करने का फैसला किया है? तो
यह फैसला झारखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, झारखंड सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है, जिसके लिए राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में कैबिनेट बैठक के दौरान जाति आधारित जनगणना कराने के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दी थी। और जाति आधारित जनगणना कराने वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य बिहार है, इसके बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, तीसरा राज्य तेलंगाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 48 वर्ष की उम्र में मनोज भारती राजा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वह एक फिल्म से अभिनेता निर्देशक थे, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच या वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। यह दिन रंगमंच कला के महत्व को उजागर करने और इसे बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस यह फ्रेंड्स 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित किया गया था और 1962 से हर साल इसे 27 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस की अगर हम उद्देश्य की बात करें तो रंगमंच कला के सार, खूबसूरती, महत्व और मनोरंजन के रंगमंच कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाना इस दिवस का उद्देश्य है। और वर्ष 2025 की इस दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो रंगमंच और शांति की संस्कृति, यह वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेविड स्टीवन कोहेन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक लेखक थे, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 58 वर्ष की आयु में डेविड स्टीवन कोहेन, जो कि प्रसिद्ध कार्टून श्रृंखला करेज द कार्डली डॉग के चर्चित व्यक्तित्व थे, का अचानक निधन हो गया। अगला प्रश्न है, किसे नॉर्वे के होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक को सम्मानित किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 28 मार्च को मनाया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस हर साल 28 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन बहुभाषी और समावेशी इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने फ्रेंड्स 28 मार्च को सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था और तब से इसे हर साल 28 मार्च को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।